अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन आज लेकर आए हैं टक्कर का। इन्फिनिक्स नोट 7 सेकंड नंबर पर है, पोको M3। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन हम करेंगे और देखेंगे दोनों में से बेस्ट आखिर कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। फ़ोन जो है दिखने में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोनों फ़ोन्स दिखने में काफ़ी अच्छे हैं बैक साइड से। यहाँ पर पोको M3 मेट टाइप डिज़ाइन मिलेगा, लेकिन दोनों फ़ोन्स प्लास्टिक बॉडी है। और इन्फिनिक्स नोट 7 आपको थोड़ा शाइनिंग वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इन्फिनिक्स नोट 7 में थोड़ी डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी आपको। दोनों फ़ोन्स आपको अच्छे मिलते हैं डिज़ाइन के हवाले से, लेकिन अगर मेट टाइप डिज़ाइन पसंद है और कैमराज का डिज़ाइन भी दोनों फ़ोन्स का ही अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों फ़ोन्स की प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है। इन्फिनिक्स नोट 7 इस वक्त मेरे ख्याल बंद कर दिया गया है। 29,000 प्राइस थी, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB वाले वेरिएंट की यहाँ पर 27,000 रुपीज़ है फुल 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर पोको M3 की प्राइस 26,000 रुपीज़ है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट और 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस 28,000 रुपीज़ है। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है। मुकाबला यहाँ पर प्रोसेसर देख सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 में मीडियाटेक हीलियो G70 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पर पोको M3 में आपको प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 वाला मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ये भी फोन करता है। तो दोनों फोन्स बैक साइड पर आप देख सकते हैं। कैमरास के हवाले से ट्रिपल कैमरा का सेटअप पोको M3 में मिलता है और यहां पर क्वाड कैमरा का सेटअप इन्फिनिक्स नोट 7 में मिलता है। यहां पर दोनों फोन्स के मेन कैमरास 48 मेगापिक्सल वाले हैं, 1.8 अपर्चर दिया गया है। लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स नोट 7 में सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड भी 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। और यहां पर पोको M3 में सेकंड 2 मेगापिक्सल का मिलता है एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। दोनों फोन्स के फ्रंट पर आपको काफी चेंजिंग मिलेगी। पंच होल डिस्प्ले इन्फिनिक्स नोट 7 में मिलेगा, जबकि पोको M3 में आपको नॉच टेक्नोलॉजी वाला ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा। दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा में भी डिफरेंस है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी पोको M3 में मिलती है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इन्फिनिक्स नोट 7 में मिल जाता है। दोनों फोन्स के डिस्प्ले आपको IPS LCD वाले मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 का डिस्प्ले बहुत बड़ा मिलेगा, 6.95 इंचेस का, और HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन नहीं है और प्रोटेक्शन को भी मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर पोको M3 का डिस्प्ले आपको 6.53 इंचेस का मिलेगा, फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कम फोन्स हैं जिनमें फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है, यहाँ पर पोको M3 में मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। यहाँ पर दोनों फोन्स के कलर के हवाले से बात करें दोस्तों, ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, ब्राइटनेस के हवाले से और डिस्प्ले जो ज्यादा वाइट और अच्छा लग रहा है वो ज्यादा कलर के हवाले से, ब्राइटनेस के हवाले से पोको M3 का डिस्प्ले काफी बेहतर मुझे नजर आ रहा है। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ मिलते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स नोट 7 में XOS 6.2 वर्जन मिलता है, पोको M3 में आपको 12.0.1 मिलता है। अपडेट आती रहती हैं Xiaomi के फोन्स में, इन्फिनिक्स से ज्यादा अपडेट आती हैं। दोनों फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख सकते हैं यहाँ पर डार्क मोड और यहाँ पर आई प्रोटेक्शन, बहुत से ऑप्शंस हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत से ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 में 8.8 mm की थिकनेस मिलती है, 206 ग्राम का थोड़ा हैवी वेट मिलता है। पोको M3 में 9.6 mm की थिकनेस मिलेगी, थोड़ा सा यहाँ पर बल्कि सा मिलेगा और 198 ग्राम के साथ यहाँ पर थोड़ा लाइट वेट है, इन्फिनिक्स से थोड़ा सा लाइट है। स्पीकर क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर तो दोनों फोन्स में दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा बेटर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी पोको M3 के स्पीकर की, एक कमाल के स्पीकर दिए गए। दोनों फोन्स के डायलअप पर क्लिक किया, सेम रहे। कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स नोट 7, सेटिंग ऑप्शन सेम रहे। जेंडर ऑप्शन पोको M3 फास्ट, प्ले स्टोर तो पोको M3 थोड़ा फास्ट, गूगल ऑप्शन तो यहाँ पर पोको M3 लिटिल बिट फास्ट है। यूट्यूब
यूट्यूब में इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा फास्ट। गेम्स की तरफ आते हैं, कैंडी क्रश। तो कैंडी क्रश में पोको M3 थोड़ा सा आगे है। 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल में दोनों फोन्स ने सेम ओपन किया। यहां पर सोनिक डैश, सोनिक डैश के मामले में पोको M3। टेंपल रन 2, टेंपल रन 2 के मामले में यहां पर इन्फिनिक्स नोट 7 फास्ट है। पबजी की तरफ क्लिक कर दिया दोस्तों। बड़ी गेम में देखते हैं कौन सा फोन आगे जाता है। तो पबजी के मामले में डेफिनेटली इन्फिनिक्स नोट 7 काफ़ी आगे रहा। अगर स्पीड की बात की जाए एप्लीकेशन की, तो इतना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, पबजी आप HD में हाई सेटिंग्स में इन्फिनिक्स नोट 7 में प्ले कर पाएंगे, जबकि पोको M3 में HD हाई सेटिंग्स में प्ले नहीं कर पाएंगे। बाकी कलर्स में, डिस्प्ले में आप डिफरेंस देख सकते हैं गेमिंग में कि पोको M3 का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। परफॉर्मेंस के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा बेहतर जा सकता है 662 से पोको M3 से। फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, साइड फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट के मामले में इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा आगे है दोस्तों। फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में भी नोट 7 थोड़ा फास्ट है। पोको M3 की फेस आईडी भी अच्छी है, फास्ट है, लेकिन नोट 7 थोड़ा क्विक वर्क कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर कैमरा की टक्कर आई थी, ये बहुत ही हैरान होंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों फोन्स का 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, जब मैं गया इस फोन के, यहाँ पर दोनों फोन्स की जब फोटोज ली क्लियर, लो लाइट में, पोर्ट्रेट मूड में और आउटडोर फोटोज ली, बहुत सी फोटोज ली हैं दोस्तों। रिजल्ट जो सामने आया आपको जूम कर करके दिखाएंगे कि यहाँ पर क्लियर दोस्तों, क्लियर विन करता है पोको M3। वो आप देख सकते हैं कि जूमिंग के मामले में डिटेल जो दी गई है दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिक्स के बारे में इसलिए तो कहते हैं कि वो फेक कैमरास दे रहे हैं आजकल। रिजल्ट जो है वो सेंसर अच्छा नहीं दा रहे, चाहे 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, लेकिन सेंसर अच्छा नहीं है। चाहे वो अभी 48 मेगापिक्सल कैमरा देख रहे हैं, रिजल्ट इतना खास नहीं है, सेंसर अच्छे वाला नहीं है। 48 मेगापिक्सल जरूर होगा इन्फिनिक्स में, लेकिन पोको M3 का रिजल्ट आप देखें 48 मेगापिक्सल में कितना क्लियर रिजल्ट है, क्वालिटी फोटोज आ रही हैं। बैक कैमरा के मामले में चाहे लो लाइट का मामला हो, डे लाइट का मामला हो, कहीं भी फोटोज ले लेंगे तो पोको M3 की बहुत ही ज्यादा डिटेल है। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है पोको M3 में, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी इन्फिनिक्स नोट 7 में। तो इन्फिनिक्स नोट 7 यहाँ पर फ्रंट कैमरा के मामले में विन करता है, क्योंकि लाइट कैप्चरिंग बहुत अच्छी दी गई है। पोको M3 में एक मसला दिया गया कि लाइट कैप्चरिंग नहीं है, जहां पर अंधेरा हो वहां पर सही से लाइट कैप्चर नहीं करता। तो फ्रंट कैमरा के मामले में भी यही इशू है कि लाइट कैप्चरिंग नहीं है, और ऊपर से 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, तो डिटेल इतनी अच्छी नहीं आती एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। फ्रंट कैमरा के मामले में डिटेल भी एंड कलरिंग भी ज्यादा बेहतर इन्फिनिक्स नोट 7 में दी गई है दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा फोन लेना चाहिए, किस फोन में कितना दम है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 का जो बैक कैमरा है वो इतना खास नहीं है, आपने फोटोज में देखा। पोको M3 का बैक कैमरा बिल्कुल क्वालिटी वाली फोटोज देता है। गेमिंग के मामले में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो इन्फिनिक्स नोट 7 देगा, क्योंकि HD में हाई सेटिंग्स में आप प्ले कर पाएंगे। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में पोको M3 भी अच्छा है। मैंने देखा कि लैग की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन अगर प्रोसेसर को चेंज किया जाता है M3 में तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी टक्कर का रहा। दोनों फोन में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। थोड़ा थोड़ा मसला जरूर है दोनों फोन्स में, लेकिन दोनों फोन्स को मैं कंसीडर करना चाहूँ तो ज्यादा जो बेहतर है और पैसों के मामले में भी कम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से भी, वो पोको M3 है। इन्फिनिक्स नोट 7 अपनी जगह पर काफी अच्छा फोन रहा है दोस्तों प्राइस के हवाले से, लेकिन अब के हिसाब से पोको M3 मुझे सही लग रहा है। सिर्फ अगर प्रोसेसर में कंप्रोमाइज करें, बाकी मामलात में पोको M3 मुझे ठीक लग रहा है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।